वर्ष की जो कन्या है उसको कन्या पूजन में नहीं लेना चाहिए। क्यों महाराज? क्योंकि 1 वर्ष की जो बेटी होती है उसे गंध का ज्ञान नहीं होता। उसे आप खिलाओगे भी, प्रसाद पवाओगे भी, तो उसे क्या पता कि आपने मिष्ठान खिलाया, कौन सा व्यंजन खिलाया, उसे गंध का ज्ञान नहीं होता। तो 1 वर्षा न कर्तव्या कन्या पूजा विधौ नृपः परमाज्ञात भोगानां गंधादीनां च बालिकाः। 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की जो बेटी है कन्या, वह कन्या पूजन के लिए उपयुक्त मानी गई। 2 वर्ष 10 वर्ष तक, और 2 वर्ष की जो कन्या है उसको कुमारी की संज्ञा है दी गई। 2 वर्ष की जो बेटी है वह कुमारी कहलाती है कि कुमारी का तुसा प्रोक्ता द्विवर्षाया भवेदिह त्रिमूर्ति त्रिवर्षा च कल्याणी चतुराब्दिका। 3 वर्ष की जो बेटी है वह त्रिमूर्ति नाम की कन्या है। 4 वर्ष की जो बेटी है उसको कल्याणी की संज्ञा दी गई है। 5 वर्ष की जो बेटी है उसको रोहिणी के रूप में पूजना चाहिए। 6 वर्षातु कालिका। 6 वर्ष की बेटी का पूजन करने से माँ भगवती काली प्रसन्न होती है। और चंडिका 7 वर्षाच, 7 वर्ष की जो कन्या है वो साक्षात चंडिका ही है, ऐसा मान करके कन्या पूजन करें। 8 वर्षाच सांभवी। 8 वर्ष की जो बालिका है, कन्या है, वह सांभवी है, उसको शास्त्रों में सांभवी नाम दिया है। और 9 वर्षा भवे दुर्गा। 9 वर्ष की जो आयु वाली कन्या है वो साक्षात दुर्गा का ही रूप है। और सुभद्रा 10 वर्षिका। 10 वर्ष की जो कन्या है वो साक्षात सुभद्रा का रूप है। कुमारी कन्या पूजन से क्या लाभ होता है महाराज? जो लोग चाहते हैं कि हमारे घर में बहुत धन आ जाए, अब ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जो धन की आशा नहीं रखता होगा। धन तो सबको चाहिए, लक्ष्मी सबको चाहिए। जो व्यक्ति चाहता है कि भी हमारे घर में धन आता है परंतु धन रुकता नहीं है, व्यापार में तरक्की नहीं होती है, तो ऐसे भक्तों को 2 वर्ष की जो बालिका है जिसको कुमारी संज्ञा दी गई है उसका पूजन करना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि में प्रतिदिन कन्या का पूजन करना चाहिए, ऐसा बताया। प्रतिपदा के दिन 1 कन्या का पूजन करें, द्वितीया के दिन 2 कन्याओं का पूजन करें, तृतीया के दिन 3 कन्याओं का पूजन, चतुर्थी के दिन 4 कन्याओं का पूजन हो, पंचमी के दिन 5 कन्याओं का पूजन हो। इस प्रकार से नवमी पर्यंत 1-1 कन्याओं को बढ़ाते हुए प्रतिदिन कन्या पूजन होना चाहिए। इस प्रकार से 45 कन्याओं का पूजन नवरात्रि तक हो जाता है। प्रेम से बोलो जय माता दी। अब घर में जाके थोड़ा आराम से बैठ के कैलकुलेशन कर लेना, ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलो जय माता दी। किसी ने कहा महाराज इतनी कन्या तो मिलेंगी नहीं, कहां से मिलेंगी? आजकल बेटी तो कोई चाहता ही नहीं, बेटियों के नाम से तो सबका मुंह बिगड़ जाता है। अरे भैया कम से कम इतनी कन्या ना मिले तो 5 कन्याओं को जिबा लो। बोले 5 भी ना मिले तो क्या करेंगे? बोले 3 कन्याओं का पूजन कर लो। बोले गुरुजी 3 भी मुश्किल है। बोले 1 कन्या का पूजन कर लो। और जिस गांव में 1 कन्या भी नहीं है वो गांव ही कैसा है? बेटा और बेटी में भेद नहीं करना चाहिए। बेटी इस देश की धरोहर है बंधुओं। बेटी नहीं रहेगी तो घर में बहू कहां से लाओगे? इसलिए बेटा और बेटी दोनों समान भाव से मानो
क्योंकि कन्या साक्षात जगदम्बा ही है, लक्ष्मी ही है। बेटी का घर में जन्म हो तो खूब खुशियां मनाना कि माँ भगवती की कैसी अनुकंपा, कैसा अनुग्रह, कैसी कृपा हुई, हमारे घर में साक्षात लक्ष्मी आई है। बेटी दो कुल को तारती है, बेटा तो एक कुल को तारता है, एक मायके पक्ष और एक ससुराल पक्ष। इसलिए बेटियों में भेद ना करें। आज संसार में बड़ी विडंबना है, कन्याओं की बड़ी न्यूनता आ गई है, बड़ी कमी आ गई है बेटियों की। और इस सब का कारण हम ही हैं, ये हमारा ही दोष है। आपने श्रीमद् भागवत महापुराण में सुना होगा, सूर्य वंश के जो राजा थे श्राद्ध देव मनु, जिनकी पत्नी थी श्रद्धा, ये तो कन्या प्राप्ति के लिए ही ब्राह्मणों से प्रार्थना करती, महाराज ऐसा मंत्र जपो, ऐसी अनुष्ठान करो कि बेटी हो जाए। प्रेम से बोलो जय माता दी। तो 2 वर्ष की कन्या का पूजन करने से दरिद्रता का नाश होता है, ध्यान से सुनना, और बल की वृद्धि होती है। 3 वर्ष की कन्या का पूजन करने से अर्थ की प्राप्ति होती है। जिसके घर में संतान नहीं है, वर्षों व्यतीत हो गए महाराज विवाह के, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया घर में संतान का जन्म नहीं हो रहा, तो ऐसे भक्तों से मेरा निवेदन है कि नवरात्रि के पर्व में 3 वर्ष की जो बेटी है उसको घर में उसका पूजन करें, उसको जीवा में। पहले कन्या को जब घर में बुलाएं तो उसके चरणों को प्रक्षालित करें, चरण धुलवाएं, उसे सुंदर तिलक लगावें, सुंदर आसन विराजमान करें उसके लिए। विद्यार्थी विजयार्थी च राज्यार्थी यश्च पार्थिवः सुखारती पूजये नित्यं कल्याणीं सर्व कामकाः। जो कल्याणी है, जो 4 वर्ष की कन्या है, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, खूब मेहनत करते हैं, खूब पढ़ाई करते हैं, परंतु पढ़ने के बाद एग्जाम का जब समय आता है तो सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को मेरा निवेदन है कि उन्हें नवरात्रि में 4 वर्ष की जो बालिका है जिसका नाम है कल्याणी, उसका पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से अलग अलग पूजा की विधि यहाँ पर बताई है। प्रेम से बोलो जय माता दी। ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलो जय माता दी। यदि विग्रह ना हो, माँ की मूर्ति ना हो, तो यंत्र को प्रतिष्ठित करके उसमें नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये माँ भगवती का नवाण मंत्र है, इसको लिख करके रक्त चंदन से उसी यंत्र का पूजन करना चाहिए। प्रेम से बोलो जय माता दी। हीनांगी वर्जयेत कन्या कुष्ठयुक्ता व्रणांकिता। जिस कन्या का कोई शरीर अंग भंग हीन है, कट गया हो, खंडित हो, ऐसी हीनांगी कन्या का कन्या पूजन में विधान नहीं बताया गया है शास्त्रों में। इस प्रकार से ब्राह्मणी सर्वकार्येषु जयार्थे नृपवंशजा, समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए ब्राह्मण कन्या का पूजन करना चाहिए। वैसे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में समस्त वर्णों की कन्या पूजन का विधान बताया है, परंतु ब्राह्मण की यदि कन्या मिल जावे तो समस्त मनोवांछितों को पूर्ण करने वाली विप्र कन्या, जो ब्राह्मण है उन्हें ब्राह्मण कन्या का पूजन करना चाहिए, क्षत्रियों को क्षत्रिय कन्या का पूजन करना चाहिए।
जो चाहते हैं कि हमारा पराक्रम बढ़े, हमें राज्य की प्राप्ति हो, हम सांसद बने, हम विधायक बने, हम एमएलए बने, उन्हें क्षत्रिय कन्या का पूजन करना चाहिए। जो कहते हैं महाराज मेरे व्यापार में वृद्धि हो जावे, बिजनेस बढ़ जावे, उन्हें वैश्य कन्या का पूजन करना चाहिए, वैश्य की कन्या का। प्रेम से बोलो जय माता दी। और विशेष रूप से अष्टमी को कन्या पूजन करना ही चाहिए। अष्टमी को विशेष रूप से मां भगवती की पूजा का विधान। क्यों अष्टमी को? कि अष्टम्यां च विशेषेण कर्तव्यं पूजनम सदा। अष्टमी विशेष रूप से, क्योंकि इसी अष्टमी के दिन में दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड में जब सती ने देह का परित्याग किया तो भगवती चंडिका काली रूप से प्रकट हुई थी कि पुरामष्टम्यां भद्रकाली दक्ष यज्ञ विनाशनी प्रादुर्भूता महाघोरा योगिनी कोटवी सहा। इसी अष्टमी के दिन में भगवती चंडिका भद्रकाली अनेक योगिनियों के साथ हम आरती में गाते हैं 64 योगिनी मंगल गावत नृत्य करत भैरव। ये वही योगिनी है 64 योगिनी जिनका प्राकट्य अष्टमी के दिन दक्ष यज्ञ विनाशनी, जिन्होंने दक्ष यज्ञ को विध्वंस किया था। तो इस प्रकार से सप्तम्या च तथाष्टम्या नवम्या भक्ति भावता। सप्तमी के दिन जो कहते हैं कि हम महाराज जी 9 दिन हमसे व्रत नहीं रहा जा सकता, हम 9 दिन का व्रत नहीं कर सकते, तो उनके लिए कुछ संशोधन किया गया। बोले सप्तमी के दिन व्रत रख लो, सप्तमी के दिन पूजा कर लो माँ की। बोले वो भी नहीं हो पाया तो अष्टमी को करो और नवम्या भक्ति भावता। परंतु हम माँ की पूजा करें, माँ की उपासना करें, आराधना करें तो भक्ति और भाव से समन्वित होना चाहिए, भाव होना चाहिए, क्योंकि बिना भाव के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। कि भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव से एक पुष्प भी दो तो मुझे स्वीकार है। माँ भगवती भाव की भक्ति, ध्यान से सुनना, भाव के बिना परमात्मा नहीं मिलते, भाव के बिना माँ की भक्ति प्राप्त नहीं होती। और यहाँ तक कि व्यवहारिक जगत में, सांसारिक जगत में भाव के बिना वस्तु भी नहीं मिलती महाराज। वस्तु भी यदि कोई खरीदना है बाजार से तो उसमें भी भाव का होना जरूरी होता है। एक व्यक्ति छाता खरीदने के लिए गया अपने घर से। जब जाने लगा तो पत्नी ने कहा सुनो जी, बोले आजकल बोले बाजार में बड़े ठग लोग रहते हैं, बड़ा लूटपाट का धंधा हो गया है, व्यापार हो गया, इसलिए कहीं ठग मत जाना। अच्छा बताओ देवी तो मैं क्या करूं? बोले कोई भी वस्तु की जो कीमत बतावे दुकानदार तो उससे ठीक आधी कीमत में तुम मांगना। अब व्यक्ति चला बाजार में गया तो एक छाते की दुकान दिखाई दी। छाता को पकड़ करके कहने लगा भैया ये छाता कितने का दिया? दुकानदार बोला भैया ये छाता 20 रुपए का है। अच्छा
तो बोले 20 तो बहुत बहुत महंगा हो गया, 20 रुपए तो नहीं देंगे। बोले हम इसके 10 रुपए दे सकते हैं। बोले ठीक है, ठीक है, आपको यदि ये 10 रुपए में लेना है तो बोले ठीक है। अब वो व्यक्ति कहने लगा नहीं महाराज, हम तो इसके 5 रुपए देंगे। दुकानदार बोला देखो अब आपसे ज्यादा भाव नहीं करेंगे, हमें भी सामान बेचना है और तुम्हें लेना हो तो इसके 8 रुपए दे जाओ। बोले नहीं महाराज, हम तो इसके 4 रुपए देंगे। अब वो तो घरों से ही पढ़ के आया था। पत्नी ने कहा था कि जो कीमत बताएं तो आधी कीमत में तुम मांगना। दुकानदार खींच करके बोला भैया मुफ्त में क्यों नहीं ले जाते। वो व्यक्ति कहने लगा यदि मुफ्त में दोगे, फ्री में दोगे तो हम 1 नहीं 2 लेकर के जाएंगे। प्रेम से बोलो जय माता दी। तो उस व्यक्ति को एक भाव में नहीं टिकने के कारण उसे बाजार से वह वस्तु नहीं मिली, छाता नहीं मिला। तो जब संसार में एक भाव में नहीं टिकने से वस्तु नहीं मिल सकती, तो बिना भाव के परमात्मा